पाकिस्तान क्रिकेट हो और तमाशे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार फिर खबरें गर्दिश हैं और इस बार फिर से लग रहा है कि एक और लॉलीपॉप देने की तैयारी है और वो भी फिर बाबर आजम को। और मैं पूरा मीडिया भरा हुआ था, ऐसे ऐसे हमारे नमूने सहाफ़ी हैं, यकीन कीजिए। कोई कभी थोड़ी देर पहले कुछ बोलता है, फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ौरन इसी स्टेटमेंट को बदल के रख देता है। खबर है कि बाबर आजम को ऑफ़र हुई है, फिर कहते हैं कि नहीं जी, बाबर आजम से किसी भी पीसीबी ओहदेदार ने रब्ता नहीं किया। फिर खबरें कोई साफ़ी जना फरमाते हैं कि नहीं 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 जी, बाबर आजम की जो मुलाकात हो सकती है चेयरमैन साहब से। फिर एक साफ़ी फरमाते हैं कि नहीं नहीं, बाबर आजम कहाँ, बाबर आजम तो लाहौर में मौजूद नहीं है, वो तो काकुल में मौजूद है और ना पीसीबी चेयरमैन लाहौर में मौजूद है। फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि नहीं नहीं, बाबर आजम ने तो काकुल का कैंप ज्वाइन ही नहीं किया, वो इस वक्त लाहौर में आराम कर रहे हैं क्योंकि वो उम्रा करके आए, कल से वो शायद ज्वाइन करेंगे जाके, और इस वक्त वो लाहौर में। तो भाई हमारे सहाफ़ियों को तो अल्लाह ही खैर करे, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, मुंह के फायर इतने बड़े बड़े हैं। मैं इसे 2 दिन से देख रहा हूँ, जो तमाशा बना हुआ है ना, तो मैंने सोचा अब मैं इस पर वीडियो बना ही दूँ कि क्या तमाशा चल रहा है। तमाशा ये है कि ऑफर आई है या नहीं आई है, वो वक्त बताएगा। बाबर आजम लाहौर में थे या अभी भी लाहौर में, कल वो ज्वाइन करेंगे कैंप को। और अगर उनकी पीसीबी चेयरमैन या किसी भी ऑफिशियल से मुलाकात हुई है, देखिए 2 हिस्से हैं। या तो बाबर आजम को सही की लॉलीपॉप दी जा रही है, ठीक है, और बाबर आजम को फंसाया जा रहा है। नंबर वन इस तरह कि बाबर आजम से कोई राब्ता नहीं हुआ और सिर्फ मीडिया में हाइप कर दी गई कि हाँ जी, हमने बाबर आजम से राब्ता हुआ और बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट नहीं की। बाद लोग बोले बाबर को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए, बाद लोग कह रहे हैं बाबर को कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। बाद लोग बोल रहे हैं कि बाबर को कप्तानी की ऑफर हुई लेकिन बाबर ने अपनी कंडीशंस रख दी हैं। देखिए, बाबर आजम को दो ऑप्शंस रख लेते हैं। अगर बाबर ने कप्तानी लेनी है तो बाबर को कप्तानी क्यों मिलेगी? क्योंकि बाबर, शाहीन शाह अफरीदी जितने बड़े जिस तरह वो आए हैं सबको पता है, तो क्या वो इतनी आसानी से वो रास्ता छोड़ देंगे? दूसरा, रिजवान आपको भी पता है, वो बिल्कुल जो है ना खामोशी से ना अपना काम कर रहे होते हैं और वो अपना कर रहे हैं। तो अब रेस चल रही है बाबर, रिजवान और शाहीन की। पहले रेस थी शाहीन और रिजवान की, अचानक से ये एक शोशा उठा कि जी बाबर आजम को शायद वापस कप्तानी दे दी जाए। अब कहानी ये है कि अगर बाबर आजम को कप्तानी दे दी जाएगी तो मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए, एक मफरूज़ा ले लें, मुझे तो साफ लग रहा है कि एक सिर्फ ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। फ़र्ज़ करें अगर वाक़ई बाबर आजम को कप्तानी की ऑफ़र होती है, तो क्या आमिर और इमाद बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे? कभी नहीं खेलेंगे। दूसरी बात, वो एक ग्रुपिंग बन जाएगी। तीसरा ग्रुप एक और पैदा हो जाएगा, वो ग्रुप होगा कि शाहीन शाह अफरीदी साहब हो जाएंगे नाराज़, वो अपना ग्रुप लेके बैठ जाएंगे कि उनको इतनी जल्दी कप्तानी से रिप्लेस कर दिया गया। और फिर आप आधा तीतर आधा बटेर की तरह ग्रुपिंग की तरह टीम को लेके जाएंगे। फिर बाबर नाकाम होगा और आप बोलेंगे यार बाबर नाकाम हो गया, बाबर नाकाम हो गया, बाबर। तो बेहतर यह है कि अगर ये ऑप्शन दिया जा रहा है बाबर को, तो बाबर को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ डिग्निटी जो है ना को कायम रखते हुए बोलना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए ये कप्तानी, मेरा फोकस बैटिंग पर है, मैं एज अ बैटर काम करूंगा, जिसको कप्तानी करे करे। क्योंकि याद रखिए, जिस तरह की काम चल रहा है ना, उस तरह जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट चलेगा नहीं। क्योंकि अब मैं उसामा बेचारे का भी मैं पढ़ रहा था, उस्मान खान का भी बेचारे का पढ़ रहा था, उस बेचारे ने भी अपनी जो है वो यूएई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। फिर बहुत सारे मैं सहाफ़ियों की ट्वीट्स पढ़ रहा था कि बहुत बड़ा गैम्बल हुआ है, किया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कोई भरोसा ही नहीं है। वो बेचारा का कोई, मैं पढ़ रहा था कि कोई सहाफ़ी कह रहे हैं कि अगर उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ख़त्म किया यूएई से, तो यूएई पे उसको जाने पे भी पाबंदी लग सकती है, क्योंकि उसने यूएई के साथ जो है ना ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। और फिर नो श्योरिटी भी नहीं है कि वो उसको यहाँ पाकिस्तान में लंबे अरसे तक के लिए पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि वो एक ओपनर है। एक तो पाकिस्तान में ओपनर्स की तादाद पहले ही मौजूद है, फिर उस्मान के ओपनिंग होने की बुनियाद पे क्या जगह बनेगी वो आगे की बात है। फिलहाल बाबर आजम की कप्तानी पे बात करेंगे। बाबर आजम की लॉलीपॉप, बाबर आजम को चाहिए इस लॉलीपॉप में बिल्कुल ना आए, कप्तानी की ऑफर आए, अगर आती है, मुझे लगता है कोई ऑफर वॉफर नहीं आएगी, सिर्फ एक ये शोशा छोड़ा जा रहा है। वो शोशा ये छोड़ा जा रहा है कि यार हमने बाबर को ऑफर की थी, अगर आ भी जाती है तो बाबर को हमने ऑफर की थी और बाबर ने खुद रिजेक्ट कर दी, तो हमने जो है फला को बना दिया कप्तान, या हमने रिटेन रखा शाहीन शाह अफरीदी को। देखिए, मैं आपको बहुत बहुत एक क्लियर बता रहा हूँ, जो जो बॉडी लैंग्वेज है ना क्रिकेट बोर्ड का, वो साफ नज़र आ रहा है कि 50% चांस है कि कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ही होंगे। इतनी जल्दी शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह आए हैं ना, इतनी जल्दी वो भी हार मानने वाले नहीं है। वो भी अपने हाथ पैर मार रहे हैं इस वक्त और अपनी कप्तानी बचाने में लगे हुए हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है ना इस वक्त कप्तानी की रेस में मौजूद हैं और बाबर आजम, बहुत 10-20% चांस है कि बाबर आजम को कप्तानी मिल जाए। अदरवाइज रेस तो असल रिजवान और
शाहीन शाह अफरीदी की है। बाबर आजम को ना बली का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबर को अगर ऑफर होगी तो बाबर को ठुकरा देनी चाहिए। बेशक बाद में जितनी बात हो कि नहीं हमने तो बाबर को ऑफर की थी, बाबर ने फला फला कंडीशन लगा दी। अब मुझे बताओ बाबर अगर कप्तान हो भी जाए, कैसे रिजवान फिर एक रिजवान जो चलो खेल लेगा, शाहीन का पहले ही मूड ऑफ हो चुका होगा, उसके बाद फिर एक और ग्रुप बना हुआ पहले से, वो है इमाद और मोहम्मद आमिर। कैसे इमाद और मोहम्मद आमिर बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे, जो उनकी अभी रिसेंटली पास 2-4 महीने 6 महीने पहले किए गए स्टेटमेंट देखें तो उनकी क्या बाबर आजम के वाले मुतालिक क्या क्या स्टेटमेंट थे, तो कैसे वो उसके अंडर इन लीडरशिप के अंदर वो मैच खेलने को तैयार हो जाएंगे। तो बड़े सवालात उठ रहे हैं। ये जो लॉलीपॉप इस वक्त मीडिया में चल रहा है ना, इस पर आप बिल्कुल भी मत आए। जो भी बाबर आजम के फैंस हैं ना, वो ज़रा होश के नाखून लें और इस तरह की चीज़ों से बचें, क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी मिलना बाबर आजम के लिए ख़तरा है। क्योंकि एक ग्रुप पहले ही खिलाफ है, फिर दूसरा ग्रुप पैदा हो जाएगा, क्योंकि शाहीन किससे कप्तानी छीन लोगे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा से यही होता है। बेशक आपको सामने सब अच्छे दिख रहे हो, फिर आपको क्या दिखेगा वो सबको पता है। शाहीन की शादी से पहले जो सिचुएशन चल रही थी सबको पता था, मीडिया में आ रहा था बाबर शाहीन की लड़ाई या बाबर शाहीन की तू मैं जो भी हुई लड़ाई नहीं, इस जैसे ना हॉट आर्गूमेंट हुई, लेकिन हुई तो थी ना। उसके बाद इन द एंड जो पीछे खिचड़ी पकड़ी थी वो सामने आ गई। वो क्या सामने आई? खिचड़ी वही पकड़ी थी जो जो नजर आ जो पीछे से पकड़ी थी, वो सामने क्या आई? जी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया T20 का, बाबर से कप्तानी ले ली गई, टेस्ट मैच का कप्तान किसी और को बना दिया गया, वनडे का कप्तान मुझे पता है एंड में चल के रिजवान को ही बनना है। ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा जा रहा है। बाबर को इस लॉलीपॉप से बचना चाहिए। बाबर ने अपनी परफॉर्मेंस एज अ बैटर दी है, रिलैक्स होकर बैटिंग करे, रिलैक्स होकर अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करे। विराट से कप्तानी ली थी तो विराट ने उसके बाद पलट के नहीं देखा ना। जो चीज़ आपसे वापस ले ली जाए ना, कभी पलट के ना देखो, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाओ और अपने आप को जिसने आपके साथ बुरा किया ना, अपनी अगर आप बैटर हो तो अपने बैट से जवाब दो और अगर आप बॉलर हो तो बॉलिंग से जवाब दो। तो बाबर आजम को भी चाहिए कि इस सारे चक्करों से बचे। और ये फला जो लॉलीपॉप दी जा रही है ना कि बाबर को कप्तानी दी जाएगी, बाबर से सलाह मशवरा किया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें सुन रहा हूँ और बड़ा हाइप चल गया कि बाबर इज़ बैक। और बाबर पहले ही मौजूद है, लेकिन बाबर एज अ कैप्टन इज़ नॉट बैक। ही मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत सोची समझी र्यूमर चल रही है और ये र्यूमर ही रहेगी, क्योंकि र्यूमर एक चंद बार हवा में उड़ जाती है, आपको भी पता है। सो ऐसी कोई कहीं से भी कम ये खबर नहीं है कि बाबर आजम कप्तान बन रहे हैं। बाबर आजम को ऑफर हो जाएगी, बाबर आजम को बैकडोर से एक चलते फिरते सरसरी बात हो सकती है कि यार तुम कप्तानी लेना चाहोगे। इस तरह नहीं होगा कि पीसीबी वाले बोलेंगे कि यार हमने फाइनल डिसीजन लिया है, आप कप्तान हो गए। ऐसा डिसीजन हो, ये बोलेगा तुम करना चाहोगे तो वो बोलेगा नहीं जी वो मेरी कंडीशन ये है कि हाँ तो इमाद भी यहाँ तो ये भी टीम मैं अपनी मर्जी से सेलेक्ट करूँगा, लेकिन फिर वहाँ वो बोलेंगे नहीं टीम तो यार हमारी मर्जी से सेलेक्ट होगी। तो कहानी के ट्विस्ट ये है, सिचुएशन ये है कि बाबर को बिल्कुल इस लॉलीपॉप में नहीं आना चाहिए। अपना फोकस रखे सिर्फ अपने क्रिकेट अपनी बैटिंग पे, बाकी जो पीछे पॉलिटिक्स, देखिए ये कप्तानी की जो पॉलिटिक्स है ना ये बहुत गंदी है और ये चली आ रही है और ये भी आगे भी काफ़ी लंबा चलेगी। और उम्मीद करते हैं कि एक नज़र में जाके बैठ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इस तरह बैठेगी, क्योंकि आप कोई कैंप लगा रहे हो और कैंप लगाने पर आप अब ये श्योर नहीं हो कि आपको आपके कैंप के जो लड़के हैं उसको लीड कौन करेगा। यहाँ थोड़ी सी पीसीबी से गलती हुई है। पहले अनाउंस करते कप्तान को, अगर रिटेन रखना शाहीन को तो कहते हैं यार शाहीन विल कंटिन्यू टिल T20 वर्ल्ड कप, लेकिन अगर आपने चेंज करना था तो उसको पहले अनाउंस कर देते ताकि कैंप में अगर लीडरशिप जिस लीडर के तो के छतरी तले वो जो है ना ट्रेनिंग कर रहे होते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सो लैकिंग बहुत बड़ी है और इसका खुमियाना जो ना कहते हैं ना इसका जो लॉस है वो पाकिस्तान को आगे चल के होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो र्यूमर और ये ड्रामेबाजी चल रही है, कभी कोई सहाफ़ी कुछ लिख रहा है, कभी कोई सहाफ़ी कुछ ट्वीट कर रहा है, तो इससे सब चीज़ हवा में उड़ जाएगी जब कप्तान का ऐलान हो जाएगा। आप मेरी बात याद रखिएगा, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ही होंगे और वो रिटेन रहेंगे T20 वर्ल्ड कप तक। अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।